ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्य प्रकाश का 14वां समूला, जिसके अंदर समीक्षा चल रही है कुरान और इस्लाम की। और आज की कक्षा के अंदर हम चर्चा करेंगे क़यामत के दिन की। आखिर में क़यामत का दिन कैसा होगा। जो मुसलमान लोग मानते हैं कि क़यामत का दिन आएगा, उस दिन जो है खुदा न्याय करेगा, उस पूरे के पूरे विवरण को आज हम पढ़ेंगे। क़यामत का दिन कैसा होगा, कैसी गतिविधि उस समय पर होगी क़यामत के दिन पर, तो कैसा विवरण जो है उसका लिखा हुआ है क़यामत के कुरान के अंदर। तो सारी की सारी आयतों की जो समीक्षा इसी अंदर अपने सत्य प्रकाश ग्रंथ के अंदर की है, उस पूरे के पूरे विवरण को हम पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंकाएँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। उस पूरे के पूरे विवरण को हम पढ़ेंगे, कैसा होगा आखिर क़यामत का दिन। इसे मुसलमान लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार उसका कर रहे हैं। 14-15 साल से लगभग वर्तमान में वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब क़यामत का दिन आएगा, कब लोग जो हैं कब्रों में से खड़े होंगे, उनको न्याय होगा और खुदा के पास में हम बहिश्त में यानी जन्नत में हम जाएंगे। वो कैसा होगा आखिर में वो क़यामत का दिन। काफिरों के लिए कोई जगह नहीं है जन्नत में, काफिरों को दोज़ख मिलेगा। और मुसलमान लोगों को, जो खुदा को मानने वाले, पैगंबर पर ईमान लाने वाले हैं, उनको बहिश्त यानी जन्नत में भेजा जाएगा। और वो आखिर में क़यामत का दिन कैसा होगा, किसके लिए वो क़यामत का दिन आएगा। वो काफिरों के लिए क़यामत का दिन आएगा। पूरे के पूरे विवरण को हम पढ़ेंगे। काफिरों के लिए तो उसमें दोजक में उसे भेजा जाएगा, उन व्यक्तियों को जो खुदा पर ईमान नहीं ला रहे, पैगंबर पर ईमान नहीं ला रहे, कुरान को नहीं मान रहे। और क़यामत वाले दिन जो ईमान लाने वाले व्यक्ति यानी मुसलमान हैं, जो इस्लाम को मानने वाले मोमिन हैं, उनको बहिश्त के अंदर भेजा जाएगा। तो उस पूरे के पूरे विवरण को हम पढ़ेंगे, कैसा होगा आखिर में क़यामत का दिन। तो सूरा नंबर 56 की आयत नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इस जब हिलाई जावेगी धरती। तो ये सूरा नंबर 56 की आयत नंबर 4 लिखी हुई है, जब क़यामत का दिन आएगा तो धरती को हिलाया जाएगा। और आगे लिखा है आयत नंबर 5 में, और चूर चूर कर दिए जावेंगे पहाड़, यानी जो पहाड़ हैं पृथ्वी पर, उनको चूर चूर कर दिया जाएगा। अगली आयत लिखी, आयत नंबर 6 में लिखा है, फिर आयत नंबर 6 में लिखा है, धूल ही धूल होगी सारे जो है पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर धूल ही धूल होगी। इतने इतने सूक्ष्म सूक्ष्म जो कण जो हैं कर दिए जाएंगे। आगे लिखा है आयत नंबर 8 में, दाएं तो दाएं वाले दाएं जाएंगे और बाएं वाले बाएं जाएंगे। तो इसमें लिखा है आगे आयत में, दाएं वाले से अभिप्राय वह है जिनकी कर्म पात्र दाएं हाथ में है दिया जाएगा, और तथा बाएं वाले वे दुराचारी होंगे जिनका कर्म पात्र बाएं हाथ में दिया जाएगा। और जो सीधे चलेंगे वो खुदा के पास यानी क़यामत के दिन वो जन्नत में यानी बहिश्त को प्राप्त होंगे। जो सीधे चलेंगे यानी 3 तरह से जो है व्यक्ति को 3 हिस्से में बांटा जाएगा। पहले जो है बाईं ओर, दूसरे दाईं ओर, और तीसरे जो है सामने की ओर, यानी खुदा के पास में जाएंगे बहिश्त के अंदर। ऐसे 3 विभागों में जो है मनुष्यों को बांटा जाएगा। उनके एक एक हाथ में जो है कर्म पात्र उनके दिए जाएंगे, यानी एक जैसे कर्म का लेखा जो एक तख्ती सी टाइप की, यानी एक बैनर सा टाइप का उनको बना कर दे दिया जाएगा। भाई ये कर्म फल है और इस पे तुम्हारा कर्म को विवरण लिखा हुआ, उसे तुम लेकर बाएं वाले बाएं हाथ में लेके चलेंगे, दाएं वाले दाएं हाथ में। और जिन्होंने ईमान लाए हैं कुरान पर, खुदा को मानने वाले, पैगंबर को मानने वाले, वो सीधे जाएंगे, वो बहिश्त में प्राप्त होंगे। और जो दाएं और बाएं वाले हैं वो जाएंगे दोजख में, उन्हें कठोर से कठोर जो है दंड दिया जाएगा। और आगे लिखा है पहाड़ उड़ाए जावेंगे। तो क़यामत के दिन जो है पहाड़ भी जो है उड़ाए जावेंगे, ऐसा विवरण कुरान के अंदर मिलता है। ऐसी ऐसी गतिविधियां क़यामत के दिन होंगी। पहाड़ उड़ाए जाएंगे, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, और पहाड़ भी चूरे चूरे कर दिए जाएंगे। धूल ही धूल सभी जगह होगी। ऐसा क़यामत का दिन, ऐसा क़यामत का मंजर होगा जिस दिन क़यामत होगी। उसका बेसब्री से मुसलमान लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि जो लोग भी कब्र में पड़े हुए हैं, जिन्होंने भी बाद में पाप किए हैं, लास्ट में पाप करेंगे या अब पाप कर रहे हैं, जो भी गतिविधियाँ उनके द्वारा हो रही हैं, बस उनका मानना यही है कि हमारा सारा का सारा लेखा जोखा, हमारा जो भी सिद्धांत है, यानी जो भी हमें फल मिलेगा वो क़यामत के दिन मिलेगा। उसको बेसब्री से इंतज़ार मुसलमान लोग करते हैं। जिहाद अनेकों प्रकार के जो हैं दुराचार व्यभिचार उनके द्वारा किए जाते हैं कि भाई जो करना है कर लो, ना तो तुम्हें कोई पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, यानी तुम्हें जो है बहिश्त ही बहिश्त मिलेगी। बहिश्त में तुमको सब कुछ माफ़ है और वहाँ पर तुम्हें
सारी की सारी सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी और तुम्हें जहाँ चाहे जो करो, चाहे किसी की हत्या करो, गला रेतो, दुराचार, व्यभिचार आदि करो, लूट मार करो, खसोट करो, कुछ भी करो, A to Z जो तुम्हें करना है वो करो, क्योंकि यही जन्म हमारा लास्ट है। मुसलमान लोग पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि यही जन्म हमारा आखिरी है। जब तक जियो सुख में जियो, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब आखिरी बार तो जन्म हमारा, अगला जन्म तो पूर्व जन्म होने वाला नहीं है। उसके बाद हम सब बहिश्त में चले जाएंगे, बाकी सब लोग दोजक में जाएंगे, तो हम बहिश्त में जाएंगे, बाकी सब यहीं नरक में पड़े रहेंगे, ऐसा मुसलमान लोग मानते हैं। और आयत नंबर 15 में लिखा हुआ है, ऊपर जो है व्यवस्था किस प्रकार से की है, सोने के तारों से बुने हुए पलंग लगाए हुए हैं। ऐसे जन्नत में सुविधा की गई है कि सोने से, जो सोने के तार होते हैं उनसे पलंग सजाए गए हैं, उनसे पलंगों को जो है बुना गया है। और अगली आयत लिखी है, 16वीं आयत में लिखा है, तकिए लगाए होंगे। और कैसे तकिए? तकिए लगाए होंगे उन पर, लिखा है कि उन पर एक दूसरे के सम्मुख आसीन होंगे, तो वहाँ पर तकिए लगाए हुए हैं, पूरी व्यवस्था वहाँ पर जो है की हुई है। और जो लोग बहिश्त में यानी जन्नत में जाएंगे उनके लिए वहाँ पर व्यक्ति हैं, और वहाँ पर जो हैं उनके आगे आगे पीछे पीछे उनकी सेवा में जो हैं लगे हुए होंगे। वहाँ पर सभी नौकर चाकरों का पूरा इंतजाम जो है खुदा ने करके रखा है क़यामत के दिन। यानी जब लोग यहाँ से मुसलमान लोग बहिश्त के अंदर जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, उनको सारी की सारी सुविधाएँ वहाँ पर मिलेंगी, उनकी देखभाल होगी ठीक प्रकार से, उनको भोजन व्यवस्था किस प्रकार से, वस्त्र आदि सब कुछ प्रदान जो है क़यामत के दिन बहिश्त के अंदर यानी जन्नत के अंदर दिए जाएंगे। और आगे लिखा है 18वीं आयत में, सूरा नंबर 56 की आयत नंबर 18 में लिखा है, प्याले तथा सुराइयाँ लेकर तथा मदिरा के छलकते प्याले होंगे वहाँ पर। तो जो लोग मुसलमान लोग ये कहते हैं कि भाई हमें शराब हराम है, जन्नत में देखिए किस प्रकार से लिखा है, सूरा नंबर 56 की आयत नंबर 18 में, प्याले तथा सुराइयाँ, यानी सुराइयाँ होंगी जिनमें शराब रखी जाती है, और प्याले होंगे जिनमें शराब पी जाती है, मदिरा के छलकते प्याले होंगे वहाँ पर। तो ऋषिदंत ने पूरी की पूरी समीक्षा इसके की है, क्या क्या इनके कुरान के अंदर लिखा है। और अगली आयत लिखी है जिसमें सूरा नंबर 56 की सूरा नंबर 56 की आयत नंबर 20 में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जैसे फल चाहेंगे, यानी जो बहिश्त में जाने वाले लोग हैं जैसे फल की इच्छा करेंगे वैसे वैसे फल वहाँ पर उनको प्रदान किए जाएंगे। और अगली आयत में लिखा है आयत नंबर 21 में, तथा पक्षी, जिस भी पक्षी का, जिस भी पशु का वो मांस खाना चाहेंगे, वहाँ पर मांस की भी व्यवस्था जो है खुदा ने की हुई है। और वहाँ पर सूरा नंबर 56 की आयत नंबर 22 में लिखा है, और वहाँ पर लड़कियाँ यानी गोरियाँ मौजूद होंगी, बड़े बड़े नेत्रों वाली वहाँ पर महिलाएं मिलेंगी जन्नत के अंदर। अगली आयत में लिखा है 56 की आयत नंबर 23 में लिखा हुआ है, छुपा कर रखी हुई हैं मोतियों के समान, जिन्हें मोतियों के समान छुपा कर रखा। और अगली आयत में लिखा है आयत नंबर 26 में, सूरा नंबर 56 की, एक ही ध्वनि वहाँ पर गूंजेगी, सलाम और आदाब की ध्वनि जो है वहाँ पर गूंजेगी। ऐसी ध्वनि का प्रदर्शन वहाँ पर होगा क़यामत के दिन बहिश्त के अंदर। और आगे लिखा है वहाँ पर सूरा नंबर 56 की आयत नंबर 28 में लिखा है, वहाँ पर बिना कांटे के बेरी होगी, यानी कि जब बेर खाने होंगे व्यक्तियों को, जब जन्नत में जाएंगे जो व्यक्ति, उनको बेर खाने होंगे। भाई पृथ्वी पर जो बेरी हैं उन पर तो कांटे हैं, लेकिन खुदा ने बिगर कांटे की बेरी बनाई है वहाँ पर, जिससे वो पेड़ तोड़ तोड़ कर जो है खा सकेंगे। अगली आयत में लिखा है, और एक पेड़ भी है वहाँ पर आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है सूरा नंबर 56 की, फैली हुई है जिसकी छाँव चारों दिशाओं में। हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसकी छाया में सवार 100 वर्ष चलेगा, फिर भी वह समाप्त नहीं होगी। सही बुखारी, ये हदीस नंबर लिखा हुआ है सही बुखारी की हदीस में 4881 में। और आगे लिखा है आयत नंबर 31 में, और प्रवाहित हैं जल में, वहाँ पर अनेकों नदियाँ वहाँ पर बह रही हैं जल की। और आगे लिखा है आयत नंबर 32 में, तथा बहुत से फलों से सुशोभित हैं वहाँ के बगीचे, यानी बहुत सारे तरीके के फल वहाँ पर बगीचों में लगे हुए हैं। अगले आयत में लिखा है जो सूरा नंबर 56 की आयत नंबर 33 में, जो ना समाप्त होंगे ना रोके जाएंगे। तो ऐसी सुविधाएं वहाँ पर की हैं, ना तो कभी समाप्त होंगे, ना कभी खाने पीने से, किसी भी कार्य को करने से वहाँ पर लोगों को रोक टोक नहीं होगी किसी प्रकार की, भी तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, कि किसी प्रकार का बंदिश तुम पर खुदा के द्वारा नहीं लगाई जाएगी वहाँ पर। और आगे लिखा है सूरा नंबर 56 की आयत नंबर 34 में, और ऊंचे हैं बिस्तर, यानी ऊंचे ऊंचे सिंहासन लगाए हुए हैं, ऊंचे ऊंचे बिस्तर वहाँ पर लगाए हुए हैं जो व्यक्ति यहाँ से क़यामत के दिन बहिश्त के अंदर यानी जन्नत में जाएंगे। और लिखा है आयत नंबर 35 में, और हमने बनाया उनकी पत्नियों को विशेष रूप से
विशेष तरीके से हमने उनको विशेष रूप से उनको बनाया हुआ है। ऐसे खुदा ने जो है जो यहाँ से व्यक्ति जाएंगे उनके लिए अच्छी सुंदर महिलाओं के जो निर्माण जो है खुदा ने कर कर रख रखा है। आगे लिखा है आयत नंबर 36 में, हमने बनाया उन्हें कुमारियाँ, यानी कुंवारी, यानी उन्हें कुमारियाँ बनाया हुआ है खुदा के द्वारा। और आगे 37 में लिखा प्रेमिकाएं समाहू। 38वीं आयत में लिखा दाहिने वालों के दाहिने और बहुत से अगलों से अगले होंगे तथा बहुत से पिछलों से होंगे, और बाएं वाले तो बाएं वाले, वे गर्म वायु तथा खोलते जल में होंगे। तो सबको कैसे जल में डाला जाएगा? बाएं वाले दाएं वालों को खोलते हुए जल में डाला जाएगा, उनको दोजक में जो है झरनों की आग में डाला जाएगा ऐसे व्यक्तियों को। जो सीधे चलने वाले हैं वो खुदा के पास में जाएंगे, खुदा के पास में बगल में उनकी बैठेंगे, सिंहासन पड़े हुए हैं, वहाँ पर पूरी की पूरी सुविधाएं उनको मिलेंगी, शराब के प्याले पियाए जाएंगे, ऐसी बेरी के बेर खिलाए जाएंगे जिस पर कांटे नहीं हैं, शराब पिलाई जाएगी। जैसे पशु पक्षियों का मांस खाना चाहते हैं वैसी वैसी उनको सुविधाएं मांस की वहाँ पर क़यामत के दिन खुदा जो है उनको बहिश्त के अंदर यानी जन्नत के अंदर सुविधाएं उनको देगा। आगे लिखा हुआ है और कैसी कैसी यातनाएं उनको दी जाएंगे, तथा वहाँ काले धुएं की छाया वहाँ पर बने हुए, काले काले धुएं वहाँ पर उड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे धुएं में उनको खड़ा किया जाएगा। ना तो उनको सांस लेना पाएंगे और ना किसी प्रकार का वहाँ पर अपने जीवन को यापन कर पाएंगे। इसलिए भयानक दुर्दशा जो है खुदा के द्वारा वहाँ पर क़यामत के दिन की जाएगी ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जो खुदा पर ईमान नहीं ला रहे थे, पैगम्बर पर ईमान नहीं ला रहे थे, कुरान को नहीं मान रहे थे और काफिरों का संग कर रहे थे, बुत परस्ती कर रहे थे, मूर्ति पूजकों का साथ दे रहे थे। ऐसे ऐसे लोगों को जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा और काले काले धुओं में उनको डाला जाएगा। आगे लिखा है और आगे लिखा है सूरा नंबर 56 के आयत नंबर 56, ना जो ना शीतल होगा ना सुखद होगा, ऐसा जल भी होगा वहाँ पर जो ना तो शीतल होगा ना सुख देने वाला होगा, ऐसे जल में वहाँ पर डाला जाएगा उनको व्यक्तियों को। आगे लिखा है चाहे अगले हो चाहे पिछले, सभी को एकत्रित किया जाएगा। क़यामत के दिन सभी को एकत्रित किया जाएगा। फिर अवश्य एकत्र किए जाएंगे एक निर्धारित दिन के समय। फिर तुम्हें कुपथ झुटलाने वालों अवश्य खाने होंगे जखूम तोड़ के, यानी एक पेड़ वहाँ पर है जिस पर जखूम का फल लगता है, उसको खाने होंगे, इतना कड़वा होगा और उसको खाते जो है आदमी चीख चीख कर रोने लगेगा, अपने जीवन को वहाँ पर भीख मांगेगा, भाई मेरे को ये गला चिर रहा है, मेरा ये हो रहा है। अनेकों प्रकार की यातना उस फल को खाने के बाद शरीर में होनी प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसा जखूम का वृक्ष वहाँ पर लगाया हुआ है। आगे 53वीं आयत में लिखा तथा भरने हो उससे अपने उदर और उससे अपने ही उन्हें खा कर अपना जीवन जीना होगा, जिनसे अनेकों प्रकार की पीड़ाएं तुमको मिलेंगी, ऐसे फल जखूम के फल तुम्हें खाने होंगे। और आगे लिखा है सूरा नंबर 56 के आयत नंबर 54 में, तथा पीने वाले हों उस पर से खोलता जल, और पीने के लिए खोलता हुआ जल दिया जाएगा उन व्यक्तियों को जो दाएं और बाएं चल रहे हैं, जिन्होंने काफिरों का संग कर लिया है, मूर्ति पूजक बन चुके हैं और खुदा पर ईमान नहीं ला रहे, पैगंबर पर ईमान नहीं ला रहे हैं और कुरान को नहीं मानते हैं, कुरान की तौहीन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गर्म खोलता हुआ जल दिया जाएगा पीने के लिए। आगे सूरा नंबर 56 की आयत नंबर 55 में लिखा, फिर पीने वाले हूँ प्यासे ऊँट के समान। आयत में प्यासे ऊँटों के लिए हमीन शब्द प्रयुक्त हुआ है। यह ऊँट में एक विशेष रोग होता है जिससे उसकी प्यास नहीं जाती, तो ऐसा एक रोग उनको दिया जाएगा जिससे उनकी प्यास कभी भी नहीं बुझने की। जैसे ऊँट को एक रोग दिया जाता है जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है आयत के अंदर विशेष रोग होता है जिससे उसकी प्यास नहीं बुझती। ऐसी रोग जो है वहाँ पर दाएं और बाएं चलने वाले लोगों को भी दिया जाएगा। और आखिर में लिखी हुई है आयत नंबर 56 में लिखा है, यही उनका अतिथि सत्कार होगा। इसी प्रकार उनको क़यामत के दिन उनको सारा का सारा विवरण उनके साथ में होगा, घटनाएं उनके साथ में घटेंगे, सुख और दोजक और जन्नत उनको इसी कारण जो है उनको दिया जाएगी, यही सत्कार उनको होगा। अब ऋषि दंत क्या समीक्षा करते हैं? अब ऋषि दंत लिखते हैं, ऋषिदंत ने लिखा, अब देखिए कुरान बनाने वाले की लीला को, भला पृथ्वी तो हिलती ही रहती है। ऋषिदंत कहते हैं भैया पृथ्वी कभी स्थिर ही नहीं है, पृथ्वी तो हमेशा हिलती ही रहती है, पृथ्वी कभी स्थिर नहीं है, पृथ्वी तो अपनी रोटेशन करती रहती है, अपनी परिक्रमा अपनी गति अपनी धुरी पर घूमती रहती है, सूर्य की परिक्रमा भी करती है जिससे वर्ष बनता है और अपनी धुरी पर घूमने से दिन और रात होते हैं, पृथ्वी कभी स्थिर नहीं है। आगे लिखा है, आगे लिखते हैं, भला पृथ्वी तो हिलती रहती है, उस समय भी हिलती रही होगी। इससे यह सिद्ध होता है कि कुरान का बनाने वाला पृथ्वी को स्थिर जानता था। ऋषिदंत कहते हैं कुरान को लिखने वाला जो व्यक्ति था ना, वो पृथ्वी को स्थिर मानता था, इसलिए उन्हें स्थिर लिखा है। आगे लिखा है, इससे यह सिद्ध होता है कि कुरान बनाने वाला पृथ्वी को स्थिर जानता था, भला पहाड़ों को क्या पक्षीवत उड़ा देगा। ऋषिदंत कहते हैं भैया जब ये कहते हैं कि क़यामत के दिन पहाड़ भी उड़ाए जाएंगे, और पहाड़ एक और घटना इनके यानी एक और मंतव्य इनके कुरान के अंदर चलता है, इनके विचार चलता है कुरान के अंदर कि भाई
कि पहाड़ जो हैं पहले उड़ा करते थे, और पहाड़ इसलिए लगाए हैं खुदा ने कि भी धरती का बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, अन्य तो धरती जो है उलट पुलट हो जाएगी। पहाड़ इसलिए लगाए गए हैं। तो इन्होंने साइंस को नहीं पढ़ा, भूगोल को नहीं पढ़ा, विज्ञान को नहीं जाना, इसलिए जो है ऐसी ऐसी बातें जैसे लिखते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बातें इन्होंने लिखी हैं। अन्यथा ये साइंस को पढ़ते, विज्ञान को पढ़ते, भूगोल को पढ़ते, गणित विद्या को पढ़ते, तो इस प्रकार के कुतर्क जो है ये कुरान के अंदर नहीं लिखते, मूर्खता की बातें नहीं लिखते। अब ऋषिंद आगे लिखते हैं, अगर लिखते हैं वाजी जो खुदा शरीरधारी ना होता तो उसके दाहिनी और बाईं और कैसे खड़े हो सकते हैं। ऋषिंद कहते हैं अगर शरीरधारी खुदा ना होता तो उसके बाएं और दाईं और कैसे खड़े हो सकते हैं। आगे लिखा है जब वहाँ पलंग सोने के तारों से बुने हुए हैं तो बड़ा ही सुनार भी रहते होंगे और खटमल काटते होंगे जो उनको रात्रि में सोने भी नहीं देते होंगे। क्या ये वे तकिए लगाकर निकम्मे बहिश्त में बैठे जाकर। ऋषिंद लिखते हैं कि निकम्मे होकर बैठे हैं बहिश्त में जाकर। आगे लिखते हैं ऋषिंद कहते हैं कि निठल्ले ही बैठे रहते हैं बहिश्त के अंदर जाकर, कुछ कार्य भी करते हैं। आगे लिखा यदि बैठे ही रहते होंगे तो उनके अन्न पचाने की क्षमता जो है उनको उधर में वो भी नहीं होती होगी, अन्न भी नहीं पचता होगा और अनेकों प्रकार के रोगी हो जाते होंगे, शीघ्र मर भी जाते होंगे। और जो काम किया करते होंगे तो जैसे मेहनत मजदूरी यहाँ करते हैं वैसे वहाँ भी परिश्रम करके निर्वाह करते होंगे। फिर यहाँ से वहाँ बहिश्त में विशेष क्या ऋषिंद पूछते हैं कि भाई जब सारे के सारी गतिविधियाँ जैसी पृथ्वी पर हैं, सारी की सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पर विवाह शादियाँ होती हैं, शराब आदि पीते हैं लोग, मांस भक्षण करते हैं, बेरियाँ आदि भी यहाँ पर में, फलों के बगीचे भी लगाए हैं, मेवों के भी यहाँ पर सारी की सारी सुविधाएं हैं। ऐसी क्या विशेषता है जो बहिश्त के अंदर लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, दुराचार व्यभिचार आदि करते हैं और ज़बरदस्ती इस्लाम को थोपने का कार्य करते हैं। ऐसा क्या विशेषता है, हमें तो कुछ विशेष उसमें नज़र नहीं आ रहा है। जो बहिश्त में होड़ लगी हुई मुसलमानों को जाने के लिए भी, हम बहिश्त में जाएंगे, बाकी सब लोग जो दो जगह में जाएंगे, बाकी सब लोग नरक में सड़ेंगे, हम तो जन्नत में जाएंगे, खुदा के पास सिंहासन पर बैठेंगे, हुरें मिलेंगी, दूध की शहद की नदियाँ बहती हुई होंगी और शराब के प्याले मिलेंगे पीने के लिए, अनेकों प्रकार के फल मिलेंगे, तरह तरह के पशु पक्षियों का हमको मांस खाने के लिए मिलेगा। ऐसा तो सारा का सारा जो कृत्य है वो मुसलमानों के द्वारा यहाँ पृथ्वी पर भी किया जाता है। वहाँ पर विशेष क्या है, और वहाँ पर रोग भी हैं, भोग भी हैं, सारे के सारे अनेकों प्रकार के रोग वहाँ पर होते हैं। तो क्या है विशेष वहाँ पर, जैसे मजदूरी मेहनत मजदूरी यहाँ करते हैं वैसे वहाँ भी करते हैं। तो ऐसा स्वर्ग का क्या फ़ायदा, ऐसे स्वर्ग में क्यों जाने का मुसलमान लोग एक दूसरे का खून के प्यासे होकर निर्दोष लोगों के कत्ल करते हैं। आगे लिखा है ऋषिचंद ने, विशेष है कुछ भी नहीं, यदि वहाँ लड़के सदा रहते हैं तो उनके माँ बाप भी रहते होंगे और सास ससुर भी रहते होंगे, तब तो बड़ा भारी शहर बसता होगा। फिर मल मूत्र आदि के बढ़ने से रोग भी बहुत से होते होंगे। ऋषिचंद कहते हैं अगर वहाँ पर लड़के रहते हैं तो उनके माता पिता भी रहते होंगे, उनका लड़के उनका विवाह होता है तो उनके सास ससुर भी रहते होंगे। जब इतनी आबादी वहाँ पर होगी तो भाई साहब जो वहाँ पर मल मूत्र का किया जाता होगा, वहाँ पर इतनी गंदगी वहाँ पर होगी क्योंकि आगे लिखा है और रोग बहुत से बढ़ गए होंगे। मलमूत्र आदि के बढ़ने से रोग भी बहुत से बढ़ते होंगे, क्योंकि जब मेवे खावेंगे, गिलासों से पानी पीवेंगे और प्यालों से मद पीवेंगे, उनका सिर दुखेगा और ना कोई वृद्ध बोलेगा यथेष्ट मेवा खावेंगे और जानवरों का तथा पक्षियों का मांस भी खावेंगे तो अनेक प्रकार के दुख पक्षी जानवर वहाँ होंगे, हत्या होगी और हाड़ जहाँ तहाँ बिखरे रहे होंगे, कसाईयों की दुकानें भी होंगी। ऋषिचंद कहते हैं जैसे कृत्य यहाँ पर दुराचार व्यभिचार मुसलमानों के द्वारा मांस खाए जाते हैं, मदिरा पी जाती है, सब कृत्य यहाँ पर किए जाते हैं। मुसलमान लोग खूब मदिरा का पान करते हैं, खूब नौजवान जो है दारू पर टूटे हुए हैं इस टाइम। वैसे मुसलमान लोग कहते हैं कि कुरान के अंदर हमने जब शराब के विषय में पढ़ा था कि शराब जो है हराम बताई गई है, कुछ आयतें ऐसी भी आई थी जिसके अंदर शराब का पूरा समर्थन किया गया है कि बहिश्त के अंदर पूरी की पूरी शराब की बोतलें मिलती हैं, पूरा का पूरा प्याले मिलते हैं, सुराही भर भर के पिलाई जाती है। उसकी चर्चा यहाँ पर भी की गई है कुरान के अंदर। सूरा नंबर 56 के अंदर भी ये विवरण दिया गया है। वहाँ प्याले मिलेंगे, हुर की परियाँ मिलेंगी, हुरें मिलेंगी जो इतनी गोरी होंगी, सूरज को उंगली दिखा दे तो वो भी सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। आगे लिखा है ऋषिचंद कहते हैं जो उनके ब्याह होंगे, सारे के सारे वहाँ पर रिश्तेदार आदि भी होंगे और वे खाते पीते होंगे, मेवे आदि फल वल भी खाएंगे, तो वहाँ पर मलमूत्र भी विसर्जन करेंगे। तो उतना छोटा वहाँ पर शहर बसता होगा और उसमें कितने रोग भी आदि वहाँ पर उत्पन्न होते होंगे। आगे लिखे हैं जब पशु पक्षियों का जानवरों का मांस भी खाएंगे तो हत्या भी हाड़ मांस जैसे इधर उधर यहाँ पर पृथ्वी पर बिखरे पड़े रहते हैं, ऐसे वहाँ पर भी हाड़ मांस बिखरे रहते होंगे। और कसाईयों की दुकान जैसे यहाँ पर पृथ्वी पर है, ऐसी कसाईयों की दुकान बहिश्त यानी जन्नत के अंदर भी होंगी। आगे लिखते हैं ऋषि सरस्वती, वहाँ क्या कहना इनके बहिश्त की प्रशंसा की, वह अरब देश भी बढ़कर दिखती है। ऋषिचंद लिखते हैं प्रशंसा क्या कहना इनके बहिश्त की प्रशंसा की, वह अरब देश से भी
बढ़कर दिखती है, और जो मद मांस भी पी के खा के उन्मत्त होते हैं, इसलिए अच्छी अच्छी स्त्रियां और लौंडे भी वहाँ अवश्य रहने चाहिए, नहीं तो ऐसे नशेबाजों के सिर में गर्मी चढ़ के प्रमत्त हो जावेंगे। अवश्य बहुत स्त्रियों पुरुषों के बैठने सोने के लिए बिछोने बड़े बड़े चाहिए। जब खुदा कुमारियों को बहिश्त में उत्पन्न करता है, तभी तो कुमार लड़कों भी उत्पन्न करता है। भला कुमारियों का तो विवाह जो यहाँ से उम्मीदवार होकर गए हैं उनके साथ खुदा ने लिखा कर, उनको सदा रहने वाले लड़कों का भी किन्हीं कुमारियों के साथ विवाह ना लिखा, तो क्या वह भी उन्हीं कुमारी उम्मीदवारों के साथ कुमारीवत दे दिए जावेंगे? इसको व्यवस्था कुछ भी नहीं लिखी है। यदि खुदा में बड़ी भूल है, क्योंकि यदि बराबर अवस्था वाली सुहागिनों स्त्रियां पत्नियों को पाके बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ। आगे लिखते हैं, क्योंकि स्त्रियों से पुरुषों की आयु दूना ढाई गुना चाहिए। यह तो मुसलमानों के बहिश्त की कथा है। और नरक वाले सिंगोण अर्थात थोर के वृक्षों को खाके पेट भर के तो कंटक वृक्ष भी दोजक में होंगे, तो कांटे भी लगते होंगे, और गर्म पानी पिएंगे इत्यादि दुख दोजक में पावेंगे। कसम का खाना प्रिय है, झूठों का काम है, सच्चों का नहीं। यदि खुदा की ही कसम खाते हो तो वह भी झूठ से अलग नहीं हो सकता है। ऋषि दंड इस पर खंडन करते हैं। भाई जो यहाँ पर वही इनकी सुविधाएं, यानी जो कल्पनाएं इनके द्वारा यहाँ पर भूमंडल यानी पृथ्वी पर की गई, जो सुख सामग्रियाँ भोग यहाँ पर किया जाता है, वैसी वैसी कल्पना जो है इन्होंने वहाँ पर कर रखी है। यानी जन्नत के अंदर जो काल्पनिक जन्नत है, जिसका कोई विवरण और ना कोई सातवां आसमान है, जिसकी इन्होंने कल्पना कर कर बैठे हुए हैं, और लोगों पर अत्याचार दुराचार व्यवचार करते हैं, उनकी संपत्तियों को लूट लेते हैं, महिलाओं का दुराचार व्यवचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, संपत्तियों को लूट लेते हैं, ठग लेते हैं, महिलाओं को दास बना लेते हैं, उनसे अनेकों प्रकार के दुराचार व्यवचार करते हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी जाती है। ऋषि दंत कहते हैं ये सारे के सारे मूर्खपने की बातें लिखी हुई है, और कुरान को बनाने वाला एकदम जंगली व्यक्ति था जिसने एक सारी बातें लिखी हैं इनके अंदर, और जंगली प्रवृत्ति उसके अंदर छाई हुई थी, जो ऐसी बातें लिखता है। अब अगली आयत में लिखा है, आयत नंबर सूरा नंबर 47 की आयत नंबर 4, 13 और 15 में लिखा है, बस जब तुम मिलो उन लोगों से कि काफिर हुए, बस मारो गर्दनों उनकी यहाँ। तो कैसा विवरण इसके अंदर देखने को मिलता है? लिखा है, बस जब तुम मिलो उन लोगों से, इनसे काफिरों से जब तुम मिलो, बस मारो उनकी गर्दनों पर ही मारना है। जब भी तुम काफिरों से मिलो उनकी गर्दनों पर मार करो, और यहाँ तक कि जब चूर चूर कर दो उनके, यानी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। और आगे लिखा है, या टुकड़े टुकड़े कर दो, या फिर उनको दास बना लो, या उनको कैद कर लो। आगे लिखा है, बहुत बस्तियां हैं कि वहाँ बहुत कठिन शक्ति बस्ती हैं, यानी जो बस्तियां काफिरों के बसाई हुई उनमें कुछ बस्तियां ऐसी हैं जो तुमसे ताकतवर हैं, उनको उनको उन पर हमला करो, उन पर कब्जा करो। आगे लिखा हुआ है, बस्तियां हैं कि वह बहुत कठिन थी शक्तियां बस्ती तेरी से, जिसने निकाल दिया, यानी अल्लाह ने तुमको बचा कर वहाँ से निकाल लिया, तुमको मारा, यानी वो तुमको मार रहे थे, उनको का वश ना कोई हुआ सहाय देने वाला उनका, यानी हमने उनको मारा, उनकी बस्तियों में जाकर कोई भी उनकी सहायता देने वाला नहीं था। आगे लिखा है, तारीफ उस बहिश्त की प्रतिज्ञा किए गए हैं, परहेजगार बीच उसके नहरें हैं, यानी जो परहेजगार हैं बहिश्त में उनके लिए नहरें प्रदान की गई हैं, बिन बिगड़े पानी की, यानी ऐसे पानी की नहरें जिनके अंदर कोई गंदगी नहीं है, कोई अशुद्धता नहीं है। आगे लिखा है, और नहरें हैं दूध की, यानी बहिश्त के अंदर दूध की नहरें चलती हैं, पानी की नहरें चलती हैं। आगे लिखा हुआ है, नहीं बदला मज़ा उनका, यानी उनका कभी भी जो है स्वाद उनका नहीं बदलता है उनका। और नहरें हैं शराब की, मज़ा देने वास्ते पीने वालों के, यानी नहरें हैं बहिश्त के अंदर शराब की, मज़ा देने वाले, उनको स्वाद देने वाली नहरें ऐसी शराब की हैं जो मज़ा देंगी उनको, मुसलमान लोगों को। और पीने वालों के लिए नहरें हैं शहद की, और शहद की नहरें भी वहाँ पर हैं, साफ किए गए हैं उनके वास्ते, उनके बीच उसके मेवे, यानी मेवों के बाग बगीचे वहाँ पर पूरे के पूरे व्यवस्था वहाँ पर की गई है। आगे लिखा, प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उनके से, यानी मालिक ने उनके लिए दान किया गया है सब कुछ, यानी खुदा के द्वारा बहिश्त के अंदर इतनी व्यवस्था जो है की गई, दान किया गया है। आगे लिखा है, इस दिन समीक्षा करते हैं, इसी से यह कुरान खुदा और मुसलमान गदर मचाने वाले, सबको दुख देने वाले और अपना मतलब साधने वाले दयाहीन हैं। जैसे यहाँ लिखा है, वैसी दूसरों को कोई दूसरा मत वाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को कैसा ही दुख होगा, जैसे कि अन्यों को देते हैं वो वहाँ नहीं। और खुदा बड़ा पक्षपाती है, जिन्होंने मोहम्मद साहब को निकाल दिया उनको खुदा ने मारा भला, जिसमें शुद्ध पानी, दूध, मद और शहद की नहरें हैं, वह संसार से अधिक हो सकता है। और
दूध की नहरें कभी हो सकती हैं, क्योंकि बड़े थोड़े समय में बिगड़ जाता है, इसलिए बुद्धिमान लोग कुरान के मत को नहीं मानते। ऋषिचंद्र कहते हैं ये दूध शहद की नदियाँ आदि जो बहती हैं, दूध कुछ समय बाद ही खराब होने लग जाता है। और ऐसी ऐसी व्यवस्था काल्पनिक इन्होंने गपोड़े मात्र रच रखे हैं, जैसे सपने जो हैं उनको सुनहरे सपने उनको दिखा दिखा कर लोगों को, यानी नौजवानों को जो है भड़काया जाता है, चढ़ाया जाता है, उनकी दूसरे लोगों के खिलाफ भड़काए जाते हैं, मत मतांतरों के खिलाफ। दूसरे जो काफिर व्यक्ति हैं, यानी खुदा को नहीं मानते, पैगंबर को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, उन व्यक्तियों के खिलाफ जो है भड़काया जाता है, उनकी हत्याएं करने के लिए बम लगाए दे दिए जाते हैं, हत्याएं कर दी जाती हैं, चाकू से गला रेत दिया जाता है, और तमाम तरह की उनकी संपत्तियों आदियों को लूट लिया जाता है, महिलाओं के दुराचार व्यभिचार आदि कर दिया जाता है, अपने स्वयं भी जो है मर जाते हैं जिहाद करते हुए और उनको मार देते हैं, और कहते हैं कि हम बहिश्त में जाएंगे, खुदा हमारा रहम करने वाला है, हमको बहिश्त में जो जन्नत में हमको हुरें प्रदान करेगा, सारी की सारी सुविधाएं हमको देगा, क्योंकि दूसरा जन्म हमारे होने वाला नहीं है, उसके बाद हम सब बहिश्त में मज़े लेंगे, वहीं पर सारी की सारी सुविधाओं को हम भोग करेंगे। इसलिए कहते हैं ऐसी बातें जो है किसी विद्वान के द्वारा लिखी हुई नहीं हो सकती, और ना विद्वान लोग ऐसी बातों पर कभी समर्थन करते हैं और ना कभी इनको मानते हैं। अगली आयत हम पढ़ेंगे जिसमें लिखा सूरह नंबर 40 की आयत नंबर 1, 2, 3 को हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है उतारना किताब का अल्लाह गालिब जाने वाले की ओर से, यानी किताब जो उतारा गया है कुरान, गालिब जाने वाले की ओर से, क्षमा करने वाला, पापों को स्वीकार करने वाला, तौबा का। आगे ऋषि इसकी समीक्षा करते हैं, तो कुरान उतारा गया है स्वीकार करने वाले, और अल्लाह कहता है क्षमा करने वाला है, पापों को क्षमा करने वाला है, और ईमान वालों को स्वीकार करने वाला है अल्लाह। आगे लिखा है ऋषि की समीक्षा करते ऋषि कहते हैं ये बात इसलिए कि भोले लोग अल्लाह के नाम से इस पुस्तक को मान लेवेंगे, जिससे थोड़ा सा सत्य छोड़ असत्य भरा हुआ है, और वह भी सत्य भी असत्य के साथ मिलकर बिगड़ा सा है। इसलिए कुरान और कुरान का खुदा इसको मानने वाले पाप बढ़ाने हारे और पाप कराने वाले हैं, क्योंकि पाप का क्षमा करना अत्यंत अधर्म है, किंतु इसी से मुसलमान लोग पाप और उपद्रव करने से कम डरते हैं। ऋषि कहते हैं इसके कुरान को पढ़ने वाले, जब अल्लाह क्षमा करने वाला है और सबको बख्शने वाला है, रहम करने वाला है, ऐसी बातों को पढ़कर कुरान को मानने वाले लोग जो हैं दुराचार व्यभिचार अत्याचार करते हैं, लोगों की हत्या करते हैं, पशुओं को मांस खाते हैं, मदिरा आदि पीते हैं, बहुत सारे दुराचार व्यभिचार उनके जीवन के अंदर पनपता है। किस कारण? कि खुदा ही उनको समर्थन करता है ऐसे गलत कृत्य करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे सूरह नंबर 42 की आयत नंबर 10, 12, 47, 48 और 49 में किस प्रकार से लिखा हुआ है। लिखा है वास्ते उसकी कुंजियां हैं आसमानों की और पृथ्वी की, खोलता हुआ भोजन है, जिसके वास्ते चाहता है उसको तंग करता है, उत्पन्न करता है, जो कुछ चाहता है और देता है, जिसको चाहे बेटियां देता है और जिसको चाहे बेटे, वह मिला देता है उनको बेटा और बेटियों, और कर देता है जिसको चाहे बांझ। तो अल्लाह जिसको चाहे बांझ बना देता है, जिसको चाहे वो उसको बेटा बेटियां दे देता है। आगे लिखा और नहीं है शक्ति किसी आदमी को कि वह बात करे अल्लाह से, यानी किसी में इतनी शक्ति नहीं, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि जो अल्लाह से बात कर सके अल्लाह, परंतु जी में डालने कर भी पीछे पर्दे के से वह भेजे फरिश्ते पैगाम वाला है। अब ऋषि इसकी समीक्षा करते ऋषि कहते हैं खुदा के पास कुंजियों का भंडार भरा होगा, क्योंकि सब ठिकाने के ताले खोलने होते होंगे। तो ऋषि कहते हैं कि भाई कुंजियाँ कहते हैं तालों यानी चाबियों को, तो ऐसे ही चाबियों का पूरा भंडार भरा होगा, क्योंकि सब ठिकानों के ताले खोलने होते होंगे अल्लाह को। ये लड़कपन की बातें हैं, क्या जिसको चाहता है उसको बिना पुण्य कर्म के ऐश्वर्य देता है। ऋषि कहते हैं जिसने पुण्य कर्म नहीं किया है उसको बिना बात के ऐश्वर्य दे, उसको सुख सामग्रियाँ दे, उसको दंड क्यों नहीं देता, उसको दोजख में क्यों नहीं डालता है, अल्लाह ऐसा पक्षपाती क्यों है। आगे लिखता है ऋषि कहते हैं अगर बिना पाप के उनको तंग करता है, तो यदि ऐसा है तो वह बड़ा अन्यायकारी है खुदा। अब देखिए कुरान बनाने वाले की चतुराई, तो यहाँ पर बहुत नोट करने वाली बात यहाँ पर लिखी हुई। ऋषि कहते हैं अब देखिए कुरान को बनाने वाले की चतुराई की, जिससे स्त्री भी मोहित हो सके, होके फंसें। यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता है, तो दूसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता है। ऋषि कहते हैं जो चाहता है सो करता है, और ऋषि कहते हैं चाहे तो दूसरा खुदा भी उत्पन्न कर सकता है वह नहीं। यदि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान यहाँ पर अटक गई बात। ऋषि कहते हैं सर्वशक्तिमत्ता की बात यहाँ पर अटक गई है। भला मनुष्यों को तो जिसको चाहे बेटा बेटियां खुदा देता है, परंतु मुर्गे मच्छी सूअर आदि जिनको बहुत बेटा बेटियां होती हैं कौन देता है। ऋषि कहते हैं जो जानवर हैं, जीव जंतु पशु पक्षी आदि हैं, कीट पतंग आदि हैं, उनके अनेकों प्रकार के संतान उनके होती है, बहुत सारी संतान उनके होती हैं, उनको कौन देता है। बस मान लिया भाई खुदा जो है पैगम्बर, खुदा जो है हमें मनुष्यों को ही बेटा बेटियां देने वाला, जीव जंतु को कौन देता है, उनके अनेकों प्रकार के जीव जंतु होते हैं, उनके बहुत सारी संतानें होती हैं, उनको कौन देता है। ऋषि कहते हैं कि भाई
कौन देता है, और स्त्री पुरुष के समागम बिना क्यों नहीं देता। ऋषिचंद्र कहते हैं बिगर स्त्री पुरुष के संयोग किया बिना, समागम किए बिना ना तो लड़का पैदा हो सकता है, लड़की पैदा सकती है, नहीं संतान किसी प्रकार की उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। ऋषिचंद्र कहते हैं समागम बिना क्यों नहीं देता, किसी को अपनी इच्छा से बांझ रख के दुख क्यों देता है। वह क्या खुदा तेजस्वी है कि उसके सामने कोई बात नहीं कर सकता, परंतु उसने पहले कहा कि पर्दा डाल के बात कर सकता है। वह फरिश्ते लोग खुदा से बात करते हैं अथवा पैगंबर जो ऐसी बातें हैं तो फरिश्ते और पैगंबर खूब अपना मतलब करते होंगे। यदि कोई कहे खुदा सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है तो पर्दे से बात करना अथवा डाक के तुल्य खबर मांग के जाना लिखना व्यर्थ है, और जो ऐसा ही है तो वह खुदा ही नहीं किंतु कोई चालाक मनुष्य होगा, इसलिए कुरान ईश्वरकृत कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इसका खंडन करते हैं कि गुरु चेले यानी पैगंबर और उसके खुदा और उसके फरिश्ते ये सब अपनी लीलाएं करते हैं, पर्दे के पीछे बात करते हैं, यानी कोई मनुष्य होंगे और ना कुरान किसी ईश्वर का लिखा हुआ है, ये किसी जंगली मनुष्य का ही लिखा हुआ है। अपने षड्यंत्र करने को, अपने शारीरिक सुखों को पूरा करने के, अपनी भोग विलासी सामग्रियों को पूरा करने के लिए ऐसी ऐसी बातें जो है कुरान के अंदर भर दी गई हैं। लोगों के मस्तिष्क को खराब करने की बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। कोई भी वैज्ञानिकता, कोई भी तथ्य, कोई भी ईश्वर तक पहुंचाने वाली बातें इसके अंदर नहीं लिखी हुई हैं। एक गपोड़ मात्र, कहानी मात्र लिखी हुई है, जिससे मनुष्य जो है मूर्खता के कारण इनके जाले में फंसे, उसकी अपनी हानि करे, दूसरे लोगों की हानि करे, समाज की, राष्ट्र की, सबकी हानि कर दे और अपना भी जीवन नष्ट कर ले। ऐसी ऐसी बातें कुरान के अंदर भरी पड़ी हैं। तो इसको विद्वान लोगों को तो चाहिए कि इसको त्याज कर देना चाहिए, इससे दूर ही रहना चाहिए। और मूर्ख व्यक्ति जो हैं, जो लालच में, दुराचार, व्यभिचार में फंसे हुए, वो क्यों ना इसमें अपना जीवन को झोंक दे। अन्यथा मनुष्य जो हैं, जो बुद्धिमान हैं और विचार विमर्श करने वाले, सत्य सत्य का निर्णय करने वाले, ऐसे व्यक्ति से सदा दूर रहें, उनका भला होगा ऐसे उससे दूर रहेंगे तो। अगली आयत में लिखा है सूरा नंबर 43 की आयत नंबर 63 में, और जब आया ईसा 7 प्रमाण प्रत्यक्ष के, तो ईसा जब आया 7 प्रमाण लेके प्रत्यक्ष के, लिखा है, ऋषि ने समीक्षा करते हैं यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश से विरुद्ध कुरान खुदा ने क्यों बनाया। ऋषि कहते हैं जब ईसा भी भेजा हुआ खुदा का था, उससे विरुद्ध कुरान क्यों बनाया, इंजिल क्योंकि इसलिए ये किताबें इस प्रकृत नहीं हो सकती। ऋषि कहते हैं जब खुदा ने ईसा को भेज दिया था तो खुदा को कुरान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कुरान का ज्ञान क्यों दिया। जब इंजिल देकर जो है ईसा को भेज दिया था और मूसा को तौरेत का ज्ञान दिया था, तो इस कुरान को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए ये किताब ईश्वरकृत नहीं हो सकती। ऋषि खंडन करते हैं कि ये किताब जो है कभी भी ईश्वरकृत नहीं हो सकती हैं। किसी जंगली मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ ज्ञान है, किसी के ऐसे मूर्ख व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। अगली आयत में लिखा है सूरा नंबर 44 की आयत नंबर 47 और 54 में लिखा है, पकड़ो उसको, जिनको पकड़ो उन काफिरों को, घसीटो उसको बीचों बीच दोजक के, यानी उन काफिरों को पकड़ो, घसीटो उनको बीचों बीच, दोजक के बीचों बीच उनको घसीटो। इसी प्रकार रहेंगे, ब्याह देवेंगे उनको 7 गोरियां अच्छी आंखों वालों की, यानी जो व्यक्ति उनको घसीटेंगे, दोजक की ओर घसीटेंगे, उनको घसीट घसीट कर लेकर जाएंगे। और आगे लिखा है जहाँ पकड़ेंगे उनको घसीट घसीट कर दोजक की ओर लेकर जाएंगे। ऐसे कार्य जो व्यक्ति करेंगे, इसी प्रकार उनको खुदा जो है जन्नत में उनको गोरियां बालियां उनको ब्याही जाएंगी और गोरी आंखों वाली स्त्रियां जो उनको ब्याह दी जाएंगी। ऐसा खुदा लिखता है कि उनको जन्नत के अंदर, बहिश्त के अंदर उनको सारी की सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। उनको ब्याह जो है खुदा के द्वारा करवाया जाएगा उनका, यानी जन्नत में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जो दूसरे काफिरों पर अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार आदि करते हैं, उनकी गला रेत देते हैं, उनकी हत्याएं कर देते हैं, उनकी संपत्तियों को लूट लेते हैं, महिलाओं पर दुराचार व्यभिचार करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मुसलमान लोग हैं, उनको जो है खुदा बहिश्त के अंदर शादी विवाह करवाया जाएगा। उनको अनेकों प्रकार की हूरें गोरी गोरी आंखों वाली दी जाएंगी। ऐसा लालच जो है मौलवियों, मौलानाओं के द्वारा मदरसों में दिया जाता है, मस्जिदों के अंदर दिया जाता है। ऋषिदंत कहते हैं ऐसी ऐसी बातें मौलाना, मौलवियों, इमामों के द्वारा पढ़ाई जाती है, उनके मस्तिष्क को खराब किया जाता है, नौजवानों के जीवन को नष्ट करने का कार्य जो है किया जाता है। अब ऋषिदंत की समीक्षा करते हैं, ऋषिदंत कहते हैं कि यानी अन्यायकारी होकर प्राणियों को पकड़वाता है, घसीटवाता है। जो मुसलमानों को खुदा ही ऐसा है तो उसके उपासक मुसलमान अथा अनाथ निर्बल को पकड़े घसीटे तो इसमें क्या आश्चर्य है। और वह संसारी मनुष्यों की भांति के समान विवाह भी करवाता है, जानो कि मुसलमानों को पुरोहित बन बैठा है। ऋषिदंत कहते हैं कि जब उनको विवाह भी करवाते हैं तो संसार के प्रति, ऐसी संसार के अंदर जो पुरोहित लोग हैं, विवाह अनुष्ठान आदि का कार्य करते हैं, ऐसा उनका खुदा जो है पुरोहित ही बन बैठा है कि उनका विवाह आदि भी करवाता है। ऋषिदंत कहते हैं जब खुदा ही ऐसे घसीटने की बातें करता है, घसीटवाता है लोगों को, उनको दोजक के अंदर डालता है, तो उनके मुसलमान लोग मानने वाले कुरान को वो क्यों ऐसा कृत्य ना करे, वो क्यों लोगों की हत्या ना करे, क्यों लोगों को घसीटे ना, क्यों दोजक को ना
और भेजे उनको। तो ऐसे ऐसे मनुष्य जो खुदा को मानने वाले हैं वे भी खुदा से कम नहीं है, वे भी खुदा के तरह दुराचारी व्यभिचारी हैं। आगे लिखा है, अब सूरा नंबर 61 की आयत नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है, निश्चय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मार्ग उसके। यानी खुदा जो है कैसे लोगों को मित्र रखता है, जो खुदा के मार्ग में लड़ते हैं, ऐसे ईमान लाने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाता है खुदा। इसी तरह इसकी समीक्षा करते हैं, वाह ठीक है, ऐसी ऐसी बातों का उपदेश करके विचारे अरब देशवासियों को सबसे लड़ा के शत्रु बनाकर परस्पर दुख दिलाया। ऋषिचंद कहते हैं, वाह कैसी अजीब लीला चलाई है खुदा ने, उपदेश ऐसे ऐसे उपदेश करके ऐसी ऐसी बातें बताकर अरब देशवासियों को सबसे लड़ा धड़ाकर सबका शत्रु बनाकर दुख दिलाया, और मजहब का झंडा खड़ा करके लड़ाई फैलावे, ऐसे को कोई बुद्धिमान ईश्वर कभी नहीं मान सकते। जो मनुष्य जाति में विरोध बढ़ावे वही सबको दुखदाता होता है। तो ऋषिचंद कहते हैं, जो मनुष्य जाति में विरोध करवाता है, उनमें लड़ाई झगड़े करवाता है, वो सबसे बड़ा दुखदाता है, यानी वो सबसे बड़ा दुख देने वाला है। वो मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे कार्य करता है, यानी मनुष्य को मात्र से लड़ाने के कार्य करता है, वो कोई ईश्वर नहीं हो सकता, कोई मूर्ख व्यक्ति होता है। अब अगली आयत पढ़ेंगे, जिसके अंदर लिखा है, सूरा नंबर 66 की आयत नंबर 1 और 5 में लिखा है, ए नबियो हराम करता है उस वास्तव की हलाल किया है खुदा ने तेरे लिए, चाहता है तो प्रसन्नता बीवियों अपनी की, और अल्लाह क्षमा करने वाला है, दयालु है। जल्दी है मालिक उसको जो वह तुमको छोड़ दे तो यहाँ की उसको तुमसे अच्छी मुसलमान और ईमान वाली बीवियाँ बदल दे, सेवा करने वालियाँ, तौबा करे वालियाँ, भक्ति करने वालियाँ और रोज़ा रखने वालियाँ पुरुष देखे, और उनको बिना देखी हुई। ऋषि से ध्यान देकर देखना चाहिए कि खुदा क्या मोहम्मद साहब के घर का भीतरी और भारी प्रबंध करने वाला भ्रत ठहरा है। खुदा जो है क्या पैगंबर साहब का व्यवस्था ठहराने वाला है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी स्त्रियाँ मोहम्मद साहब के यहाँ भेजनी है, कौन सी नहीं भेजनी। तो ये बहुत सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा विवरण आज का हमने क़यामत का पढ़ा, कैसी कैसी सुविधाएं वहाँ पर होंगी। ऐसे ही काल्पनिक क़यामत की बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, चकनाचूर हो जाएंगे और बहिश्त में हम चले जाएंगे, बाकी सब यहीं पड़े रह जाएंगे। और ऐसी ऐसी बातें जो हैं कुरान के अंदर भरी पड़ी। आज पूरा पूरा विवरण हमने पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी।